अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नंबर सीक्वेंसेस करना है। इस चैप्टर के दो नाम है। एक तो आपकी टॉपिकल बुक जो है विच इज़ रेड बुक। इफ़ यू डूइंग इट फ्रॉम दिस, इफ़ यू प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम दिस, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन पैटर्न्स के नाम से होगा। वैसे इट्स ऑल्सो कॉल्ड नंबर सीक्वेंसेस। व्हाट वी गोइंग टू बी लर्निंग इन दिस, इफ़ यू एवर विजिट द कैम्ब्रिज वेबसाइट, दिस इज व्हाट यू विल सी। सब्जेक्ट कंटेंट या जो सिलेबस है उसमें आपको ये नज़र आएगा कि नंबर सीक्वेंस को कंटिन्यू किस तरह करना है और उसके अंदर पैटर्न्स और सीक्वेंसेस किस तरह देखने हैं, उसके आपस में रिलेशनशिप कैसे बनाना है। रिलेशनशिप का मतलब है कि क्या फॉर्मूला है which will work every single time to give you the next number in that particular sequence। और सिंपल algebraic स्टेटमेंट से एक सीक्वेंस किस तरह जनरलाइज कर पाते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं ब्रेक डाउन करके इंशाल्लाह बताऊंगा। तो वट एवर इज रिटन ओवर हेयर इन द कैम्ब्रिज वेबसाइट, यू विल बी एबल टू डिसाइफर दैट इंशाल्लाह वेरी इजीली आफ्टर वी डन विद दिस लेसन। हियर वी गो। रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है। नंबर पैटर्न और सीक्वेंसेस अक्सर इस तरह रैंडम नंबर्स देखे जाते हैं जी यार, एक के बाद एक आ रहा है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट। वेल देयर क्वाइट अ लॉट ऑफ रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ इट। फॉर इंस्टेंस, अगर बहुत एक सिंपल सिनेरियो लें कि आप हर रोज टेम्परेचर नोट कर रहे हो कि यार -2 डिग्री था, बहुत ठंड थी, फिर 0 हो गया, फिर विद इन 2 हो गया। यू सी अ पैटर्न क्या है, हर दिन 2 डिग्री ऐड हो रहे हैं। यू विल बी एबल टू असेस और गैस या 4 के बाद क्या नंबर आने वाला है, राइट। यू एबल टू प्रिडिक्ट थिंग्स in the future, and I mean that's valuable information। इस तरह पुलिस डिपार्टमेंट्स में एल्गोरिदम्स, आपका एक शो है ब्रुकलिन 99 ऑन नेटफ्लिक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें एक एपिसोड में देर एबल टू प्रिडिक्ट, द पुलिस डिपार्टमेंट इज एबल टू प्रिडिक्ट कि अब अगला क्राइम कहाँ होने जा रहा है। वाई, हाउ सो? बिकॉज एक खास पर्टिकुलर नेबरहुड में एक खास टाइम पे एक खास सीजन में, दिन का एक खास टाइम, फॉर इंस्टेंस शाम को सर्दियों में, और एक खास नेबरहुड में हर साल एक वहाँ पे क्राइम ऐसा कमिट होता है। फॉर इंस्टेंस बर्गलरी होती है या कोई लेट्स से कोई और किस्म की थेफ्ट होती है, और यू नो दे नो इट्स गोना हैपन अगेन। हाउ? बिकॉज इतने सालों का डेटा है कि उसमें ट्रेंड, एक पैटर्न नजर आ रहा है कि इट हैपेंस एवरी सिंगल टाइम, राइट। तो आप असेस करते हो और प्रिडिक्ट करते हो, अच्छा इतने अरसों से अगर होता आ रहा है तो कल भी ये होगा या अगले सीजन भी ये होगा, इसी टाइम, इसी वक्त, इसी नेबरहुड में जहाँ पे ये एथनिसिटी के लोग रहते हैं, फॉर इंस्टेंस। इसी तरह अर्थक्वेक्स भी प्रिडिक्टेबल है बट उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो यू आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट इट वेरी इजीली। बट फेसबुक और इंस्टाग्राम, इनके एल्गोरिदम्स आर डिजाइन टू बी एबल टू टेल कि हमारा जो ये खास यूजर है, फॉर इंस्टेंस इफ यू use the internet before going to school, right, you get some time to search a particular product that you like, a certain celebrity that you follow, और फिर आप पूरा दिन स्कूल में रहते हो, तो 2 बजे के बाद आके when you come home you have food and you relax and change, फिर 3 बजे आप इंटरनेट पे ऑनलाइन जाते हो, you search the same show, same celebrity और same product। तो वो बार 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 आप करते आ रहे हो, तो वो एक पैटर्न देख लेता है, वो एक नंबर सीक्वेंस देख लेता है कि अच्छा इस वक्त इतनी देर के लिए और ये चीज सर्च की जाती है, तो दे स्टार्ट शोइंग यू सिमिलर थिंग्स। पीपल यू मे नो में आपने अक्सर नोट किया होगा, वही लोग आ रहे होते हैं जो अभी आप सोच रहे थे इसके बारे में, बिकॉज यूजली सर्चिंग देम। और आपको एड वो इसी चीज के नजर आने लग जाते हैं जो आप डिस्कस कर रहे होते हो या आप सर्च कर रहे हो खास टाइम पे। तो वो दैट्स बेसिकली दैट एल्गोरिथम इज अ फॉर्मूला डिजाइन टू असेस एंड डिजाइन टू प्रिडिक्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, राइट। इसी तरह एक सिमिलर एग्जांपल एक और भी है, बट लेट्स नॉट डिस्कस दैट, मूव ऑन टू दिस। सिनेरियो क्या है कि अब इसकी एप्लीकेशन, एकेडमिक एप्लीकेशन क्या होगी कि इमेजिन इट, टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन, रीड इट। देयर आर मैच स्टिक्स, और मैच स्टिक्स को यूज करते हुए आप एक पैटर्न बना रहे हो, ठीक है। उस मैच स्टिक को यूज करते हुए आप एक पैटर्न बना रहे हो, तो व्हाट इज द पैटर्न नंबर, फॉर इंस्टेंस हाउ मेनी मैच स्टिक्स वुड यू नीड फॉर द पैटर्न नंबर 100। इसको असेस करने के लिए दिस इज व्हाट वी गोइंग टू डू। आप क्या करोगे, एक टेबल बना लोगे, एन और टी को नाम देंगे। एन क्या चीज है? एन इज अ डायग्राम नंबर, 1 2 3, राइट। ये टी क्या है? टर्म नंबर। टर्म क्या है कि एक सीक्वेंस कैसे चल रहा है। फॉर इंस्टेंस सीक्वेंस ये हो सकता है 2 4 6 8, ये नंबर्स एक सीक्वेंस में, ठीक है। इसमें टर्म टू टर्म रूल क्या है कि हर एक टर्म से दूसरी टर्म में कितने का जंप आ रहा है, से +2। बट दैट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, टर्म टू टर्म रूल के क्वेश्चन आते भी नहीं है। क्वेश्चन आते हैं पोजीशन टू टर्म रूल के, इस खास पोजीशन पे, 100 पोजीशन पे क्या वैल्यू आएगी, कितने नंबर ऑफ स्टिक्स चाहिए, राइट। इसको पोजीशन टू टर्म रूल भी कहते हैं। अच्छा बाय द वे, दिस वाज +2,
+2, ठीक है, दिस इज टर्म टू टर्म रूल। तो अब यहाँ पे हमारी टर्म क्या है, हाउ मेनी स्टिक्स मैच स्टिक्स डू यू सी, 1 2 3 4 5 6 7 8। Position 1 में we got 8, let me recount that, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। Position 2, डायग्राम 2 में कितनी है, 8 तो वो हो गई, 9 10 11 12 13 14 15। इसी तरह पोजीशन 3 में कितनी है, 15 तो हो गई थी, 16 17 18 19 20 21 22। अब लेट मी शो यू व्हाट्स हैपनिंग। ऑलराइट, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मैच स्टिक्स हमें चाहिए, मैच स्टिक्स बताओ कितनी चाहिए होंगी 100th डायग्राम के लिए, डायग्राम 1 2 3 सो ऑन 100th, बहुत आगे जाके, एक सेकेंड अपॉलॉजीज, बहुत आगे जाके इज गोइंग टू बी अ 100th डायग्राम, उसके अंदर कितनी मैच स्टिक्स होंगी। तो आप क्या करोगे, यू गोइंग टू से जी ओके लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए क्या है कि यार कितने, क्या टर्म नंबर हम फाइंड कर रहे हैं, 100th की वैल्यू क्या होगी, राइट, 100th की वैल्यू क्या होगी, फॉर दैट ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ये लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउ मच ऑफ अ जंप डू यू सी, 8 से 15 में 7 का जंप है, 15 से 22 में फिर 7 का जंप है। तो आप कहोगे जी ए हमारी फर्स्ट टर्म इज 8, n माइनस 1 को एज इट इज लिखना है बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, और d डिफरेंस इज 7, तो a to the n is going to be 8 plus 7n minus 7, ये आ गया 7n plus 1। अभी a to the n हम क्या लिखते आ रहे हैं कि अच्छा उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारा आंसर क्या होगा, एक फॉर इंस्टेंस ये जो पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 100th पोजीशन पे हमारा आंसर क्या होगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज हमने 100th निकालने, व्हाट आई डू इज a to the 100, या सबस्क्रिप्ट में आप 100 लिख लो, 7, और जहाँ जहाँ n नजर आए वहाँ पे आपने 100 इनपुट कर देना। दिस वे यू विल नो एंड द एग्जामिनर नो कि जी 100 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, 700 प्लस 1 एंड दैट गिव्स यू 701, 701, 701 मैच स्टिक्स चाहिए होगी 100th डायग्राम के लिए। अब इफ यू वर टू डू दैट विदाउट द यूज ऑफ अ फॉर्मूला, विदाउट द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, इट वुड हैव टेकन यू अ वेरी लॉन्ग व्हाइल, राइट। तो ये आपका एक जियोमेट्रिक सॉरी अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला है। अरिथमेटिक सीक्वेंस किसे कहते हैं, जिस तरह ये बेसिक एक नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, +2 +2 +2। अब यहाँ पे काम आएगी एग्जांपल जो हमने स्किप की थी। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होगा कि आप हर रोज पिगी बैंक में आप एक सर्टेन वैल्यू ऐड करते चले जा रहे हो, पहले दिन आपने 500 रखा, फिर 1000 रखा, फिर 1500 रखा, हाउ मच आर यू एडिंग इनटू द प्रीवियस अमाउंट, 500, 500 500 500, कुछ चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब जियोमेट्रिक सीक्वेंस क्या होगा, पहले दिन 500 रखा, दूसरे दिन 1500 रखा, तीसरे दिन 4500, एवरी सिंगल वैल्यू इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स टाइम्स एंड टाइम्स। जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दैट्स ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ऐड हो रहा हो तो अरिथमेटिक सीक्वेंस। मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, अगर प्लस 500 हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 500 हो रहा है, तो दैट्स अरिथमेटिक सीक्वेंस, राइट। और अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दैट्स ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस एग्जांपल दैट हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड बाय अनदर स्टूडेंट ऑफ माइन, कि नंबर ऑफ पंचेस प्रैक्टिस बाय द एंड ऑफ द मंथ। अगर आप पहले दिन आपने पंचिंग बैग को 20 पंचेस मारे हैं और नकल्स में दर्द होने लगी और यू टायर्ड, यू फील सोर, तो आप कहते हो जी बस ठीक है बहुत हो गया। दूसरे दिन यू कम बैक एंड यू प्रैक्टिस सम मोर, तीसरे दिन यू कम बैक एंड प्रैक्टिस सम मोर, एंड ऑफ द मंथ समवेयर फार अलोंग द लाइन द नंबर 30, वहाँ पे कितने पंचेस प्रैक्टिस हो चुके होंगे। वंस अगेन आप लिखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपका d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 5 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म 20, n माइनस 1 एज इट इज, और d कितना है 5, so 20 plus 5n minus 5, and if you solve that, that becomes 5n plus 15। अब हमें एंड ऑफ द मंथ था, एंड ऑफ द मंथ मीन्स 30 डेज, तो आपका ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर आप क्या करोगे, 5 इंटू
30 plus 15. 5 30s are 150. 150 plus 15, 165. That's the number of punches you would have practiced or thrown by the end of the month. ठीक है? I hope that's making sense. अब आपका अगर टिपिकल जो CIE लेवल क्वेश्चन है वो किस किस्म का होता है, वो ऐसा होता है, आपकी जो पहली चीज़ होती है, पहली रो दैट्स पोजीशन, जो सेकंड रो होती है दैट्स टर्म. ठीक है, इसको पोजीशन टू टर्म भी रूल भी कहते हैं, बट क्वेश्चन में पोजीशन टू टर्म रूल नहीं लिखा होता. वो कहेंगे फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस या एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जैसे ये लिखा हुआ है, राइट. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लेट मी जूम इनटू दैट इफ दैट इज पॉसिबल. ये देखो 5 से 8 में कितने का जंप है? 5 से 8 में कितने का जंप है? 3 का. और ये तो हमें ऊपर से भी नजर आ रहा है, ये 5 है, ये 8 है. अब हमें नेक्स्ट टर्म यहाँ से पता चल जाएगी अगर हमें डॉट्स काउंट करके बता दें, और डॉट्स काउंट करें 3 6 7 8 9 10 11. ठीक है, तो बाय दैट आई कैन सी कि अगला 11 है, उसका भी 3 का जंप है. तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? 3 का. फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n. फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n. n इसको कहते हैं, पैटर्न नंबर इज n, और ये जो नंबर ऑफ डॉट्स है दैट्स योर टर्म. ठीक है, once again you're going to write the formula a plus n minus 1 into d. How much is your a? A is the first term. First term is in the second row. First term is 5. You're going to plug that in over here. So 5 plus n minus 1 as it is. D, what is the common difference? 3. If you multiply this and solve it, you will end up with 5 plus 3n minus 3. ये आपका आ गया 3n plus 2. 3n plus 2 is your expression. ठीक है, अब आप उसको चेक भी कर सकते हो. फॉर इंस्टेंस n की वैल्यू 2 डालो, 3 2 6, राइट, एंड प्लस 2 8, पहले नंबर आ रहा है, दैट गोज टू शो कि ये ठीक है. एंड इसी में 1 डाल के देख लो, 3 1 3 एंड 3 प्लस 2 5, ये भी आ रहा है. 3 डाल के देख लेते हैं, 3 3 9, 9 प्लस 2 11. तो दिस फॉर्मूला होल्ड्स ट्रू, हमारा सारे आंसर ये सही बता देगा. अब इसी सीक्वेंस के अंदर वो कह रहे हैं पैटर्न पी है, बहुत आगे कहीं जाके जैसे पैटर्न पी इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3n plus 2, ये हमारा आंसर आया था. आगे जाके बहुत आगे जाके देयर इज अ पैटर्न पी. पैटर्न पी क्या बता रहा है कि यहाँ पे आपके 83 डॉट्स है, ये उन्होंने क्वेश्चन में कहा है देयर 83 डॉट्स, राइट. हाउ वुड यू नो कि वो पोजीशन नंबर क्या है? तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे जी ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला डिजाइन भी क्या है, नंबर ऑफ डॉट्स बताने के लिए, तो वी गोना इक्वेट इट टू 83. अब इक्वेट कर दिया 83 के साथ, तो वी गोइंग टू सॉल्व फॉर n. 83 minus 2 दैट 81 एंड n इज इक्वल टू 27. हमारी ये p की वैल्यू, ये पोजीशन नंबर क्या है 27. तो अगर हम ये पैटर्न इस तरह बनाते चले जाते डॉट्स वाले पैटर्न, तो जो 27th पैटर्न बनता बहुत आगे जाके, मतलब बहुत सारे डॉट्स बनाने पड़ते जिसमें 83 डॉट्स होते, 27th पैटर्न पे हमारे 83 डॉट्स आए थे. So that's how you can find the value of n, right? I would recommend pause this video over here, go back and solve this question on your own, and then see if it doesn't make sense. तो फिर आप इस solution को फिर देख लेना. अब आपकी पोजीशन क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है वो भी बहुत जरूरी है. मैंने आपको टर्म टू टर्म रूल का, पोजीशन टू टर्म रूल का, लेकिन वो ग्रेड 4 में इस किस्म की सीक्वेंसेस के जब कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो तब वो ऐसी टर्म्स यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं. अब आपके क्वेश्चन में आएगा मिसिंग टर्म्स इन द सीक्वेंस. मिसिंग टर्म्स का क्या क्वेश्चन होता है कि लेट्स यूज अ डिफरेंट एग्जांपल. 1 है, 3 है, और फिर 7 9 है, और फॉर इंस्टेंस फिर स्किप हुआ है 13 है. यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे ब्लैंक है. तो यू विल बी एबल टू सी 1 3 ऑड नंबर चल रहे हैं, तो व्हाट आर यू गोइंग टू ऐड अनदर 2, 5 आ जाएगा. 7 9 11. ये मिसिंग टर्म्स इन द सीक्वेंस का इस किस्म का क्वेश्चन होता है, बहुत बेसिक 1 मार्क. सेकंड इज कंप्लीट द टेबल, जो अभी हमने किया है, जिसमें बॉक्सेस हम टेबल के अंदर फिल करते हैं सब. 5 के बाद 8 था, 8 के बाद नंबर नहीं गिवन था तो 11 फीड किया. एंड राइट स्पेसिफिक टर्म फॉर द एंड टर्म ऑफ द फॉर्मूला. अब इसमें 83 डॉट्स वाला क्वेश्चन था, राइट. 83 गिवन था, इमेजिन अगर ना गिवन होता, आई थिंक जो जैसा ये नहीं गिवन था,
एक स्पेसिफिक टर्म निकालनी थी फॉर दिस पोजीशन नंबर, राइट। और चौथा क्या है, nth टर्म ऑफ अ गिवन सीक्वेंस जो हम a प्लस n माइनस वन इंटू डी करते आ रहे हैं। दोज आर द पॉसिबल क्वेश्चन दैट यू कैन गेट। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के क्वेश्चन ऑल्दो वेरी रेयर आते हैं, बट दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। वंस अगेन उसका फॉर्मूला आप लिख लो, उसकी एप्लीकेशन अभी करते हैं। a n विच इज बेसिकली स्टार्ट ऑफ द फॉर्मूला इज a r n और रेज़ टू पावर n माइनस वन। इसमें r क्या है, कॉमन डिफरेंस होता था ना d, तो r इज द कॉमन रेशियो। रेशो भी निकालना सीखते हैं। ए इज़ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी, वन, ये वाली सर्कल कर दी। रेशो किस तरह आती है, रेशो आती है कि आप सेकंड टर्म को डिवाइड कर दें फर्स्ट टर्म से, या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से, या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से। तो आप पहली वाली दो वैल्यूज़ को कर लेते हैं डिवाइड। फॉर इंस्टेंस डिवाइड 2 बाई 1, व्हाट डू यू गेट, 2 बाई 1 2। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो, 4 को 2 से डिवाइड कर लो, यू स्टिल गेट 2। आप 8 को 4 से डिवाइड कर लो, you still get 2. तो कॉमन रेशियो क्या आ गई, 2। n minus 1 is going to stay as it is. So if we solve this, what do we get, 2 raised to power n minus 1. Now if I ask you ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन है, मैं आपको कहता हूँ लेट्स मेक अ टेबल ऑन टॉप ऑफ दिस सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये आपका n है, 1 2 3 4, और ये आपकी टर्म है। तो अगर आप यहाँ पे फोर्थ टर्म फाइंड करने की कोशिश करो, 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, एंड दैट बिकम्स 2 रेज़ टू पावर 3 एंड दैट इज इक्वल टू 8। तो क्या आपका आंसर आता है 4 पे 8, फोर्थ पोजीशन पे 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो दैट गोज टू शो दिस फॉर्मूला वुड बी एक्यूरेटली एबल टू प्रिडिक्ट, ये वाला फॉर्मूला जो हमने इस सीक्वेंस के लिए बनाया है, जो भी आप पोजीशन नंबर डालोगे उसका आंसर क्विकली बता सकेगा, राइट। दिस इज वेयर वी गोइंग टू स्टॉप, बिकॉज हमने अब उसके बाकी जो वीडियो है, बाकी जो क्वेश्चन है इंक्लूड दैट इन द सेकंड वीडियो सो दैट द वीडियो डज नॉट बिकम टू लेंथी। इसमें बेसिक अरिथमेटिक और ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन हुई, डेफिनेशन हुई, और हमने टर्म्स सीखी हैं, राइट। और एक आधा क्वेश्चन हमने भी किया है बेसिक सा। अब हम इसके कुछ मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे, कुछ सेकंड डिफरेंस वाले क्वेश्चंस करेंगे, और कोई ना कोई हैक्स इसके ढूंढेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।